छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। खुद जनप्रतिनिधि भी लगातार लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रायपुर में कोरोना के बढ़ने के पीछे की मुख्य वजह यही है। रायपुर में आज कोरोना की राजधानी रायपुर बन गई है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन जरूरी है, ये छाया वर्मा ने कहा। राज्यसभा सांसद दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर, ये भी बात कही उन्होंने। पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। साथ ही शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक टोटल लॉकडाउन की मांग की है। बाकी दिन 12 घंटे मार्केट खोलने की मांग की गई है। अंबिकापुर महापौर अजय तिर्की ने भी लॉकडाउन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 15 से 20 दिन का लॉकडाउन किया जाए। अजय तिर्की ये कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन का लॉकडाउन किया जाए, तो चाहे वो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हों या बीजेपी के, लगातार लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की जा रही है जनप्रतिनिधियों की तरफ से। चूंकि छत्तीसगढ़ में एक तरफ रिकवरी रेट तो बेहतर है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये बात कही है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने, और कहा कि रायपुर में कोरोना के बढ़ने की मुख्य वजह यही है कि मंत्री खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता अब गहराने लगी है। कोरोना पर अंकुश लगा रहे लॉकडाउन की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका कौशिक जी IBC 24 पर। जी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आप भी लॉकडाउन की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन इस बात को कहना कि मंत्री ही धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या समझ में आता है और क्या इस तरीके से क्या आरोप इस पर आपका? देखिए, पूरे प्रदेश में कोरोना की राजधानी रायपुर बन गई है और जिस प्रकार से मंत्रियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ रही है, लेकिन इन बातों को देख करके आम जनता में भी अब कोरोना को लेकर के कोई भय नहीं है। बाजार में भीड़ लगी हुई है। आप सवेरे निकल जाइए, मास्क कोई लगा नहीं रहा है, नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा है, और इसके कारण में जो बढ़ती जा रही कोरोना के चपेट में छत्तीसगढ़ की जनता आएगी। एक सवाल आपसे धर्मलाल जी, आपको रोकना चाह रही हूँ मैं। आपने मंत्रियों का जिक्र किया कि मंत्री खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कौन सी ऐसी स्थिति, कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? देखिए, आपके यहाँ प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन की आपके पास में फोटोग्राफी है पेट्रोल डीजल को लेकर के। उसमें मंत्री लोग शामिल थे, कांग्रेस के पदाधिकारी लोग शामिल थे जी। मंत्री जन्मदिन मना रहे हैं, वो फोटोग्राफी भी आपके पास भिजवाया गया है, नहीं तो मैं आपको भिजवा दूंगा जी। मैं समझता हूँ एक नाम लेना किसी मंत्री का उचित नहीं है। अभी जो मरवाही मंत्री लोग गए थे वहां पर जाकर के किस प्रकार से किए हैं जी, सोशल डिस्टेंसिंग का जो धज्जियां उड़ाई गई है। अंबिकापुर में लोगों ने, वहां के आम लोगों ने जो शिकायत की है। स्थिति स्पष्ट हो जाए, चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। मंत्री शिव डहरिया हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका शिव डहरिया जी। जी नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी को आपने सुना होगा कि मंत्री ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं प्रदेश में, तो जाहिर तौर पर लोग कैसे समझेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग बरतनी है। इसलिए एक मुख्य वजह यह है कि कोरोना संक्रमण के मामले छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मंत्री लोग कहीं कोई धज्जियां नहीं उड़ा रहे। मंत्री लोग सरकार के कार्यों का अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। हमारे आदरणीय नेताजी धर्मलाल कौशिक जी को ये गलतफहमी है कि मंत्री लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। मंत्री लोग अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हमारे भाजपा के जो बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, वो ना तो कहीं कोरोना काल में लोगों के भलाई के काम में दिख रहे हैं, न कोई अन्य कामों में दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग किसी का नहीं कराना है, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का बात करिए। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है एक समाज को दूसरे समाज से अलग करना, तो वो काम हम नहीं करते। हम सब लोगों को जोड़ के रखते हैं और फिजिकल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन किया जाता है।
और मास्क पहनकर और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग उस आधार पे अगर कोई आता है तो उनसे मिलने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। और लोगों के सेवा करने के लिए हमारे जो मजदूर आए हैं उन लोगों की सेवा करने के लिए हम लोगों को आदरणीय धर्म भैया से पूछ के उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उनका सवाल ये भी है शिव डहरिया जी, सवाल ये भी है कि रायपुर में पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन होता है तो मंत्री वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बरतते हैं, बर्थडे मनाया जाता है। इन आरोपों पर क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, सारे लोग मास्क लगाए हुए थे और जितनी दूरी होनी चाहिए शासन ने निर्धारित की उतनी दूरी में सारे लोग थे। लेकिन अगर केंद्र की सरकार जो है इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के बाद भी अगर वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं तो उसका विरोध करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी से आदरणीय हम धर्मलाल कौशिक जी हम लोगों को, कांग्रेसियों को नहीं रोक सकते। धर्मलाल जी, सोशल डिस्टेंसिंग पर से परहेज नहीं है लेकिन नैतिकता और कर्तव्य की दुहाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात कोरोना की है, नैतिकता और कर्तव्य की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही है, सरकार गंभीर नहीं है और गंभीरता सरकार की दिखाई नहीं दे रही है। आप सवेरे रायपुर में निकल जाइए, आपके 90% लोग बिना मास्क के आपके घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। उसके साथ ही साथ में आपके दुकान में चले जाइए, वहां पर आप देखेंगे कि कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैंने तो मंत्री के आरोप का नहीं है, शिव डहरिया जी हमारे अच्छे मंत्री हैं। जब हम बड़े लोग यदि धज्जियां उड़ाएंगे तो आम जनता को क्या परवाह है? और आम जनता जब परवाह नहीं करेगी तो प्रदेश में कोरोना के चपेट में रोकने में सफल नहीं होंगे। हम तो सरकार को चाहते हैं सहयोग करें और सहयोग करने के लिए ही हम लोग इस प्रकार की जो मैं बातें कर रहा हूं। और यदि मंत्री जी लोगों को लगता है कि कोरोना बढ़ने में कोई संकट नहीं है, बढ़ाना है, तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, मैं जो मरवाही का नाम लिया, अब जन चौपाल आप कार्यक्रम लगाएंगे, चाय पीने को वहां पर आप रखेंगे, क्या स्थिति बनेगी वहां पर? और जिस प्रकार से वहां पर लगाया गया है, मैं एक एक जगह का आपको बता सकता हूँ, फोटोग्राफ भेज दूंगा कितना डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है। यदि मंत्री जी और मुख्यमंत्री और बाकी लोग चाहते हैं कि इसकी धज्जियां उड़ाई जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चिंता का विषय है प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना का संकट। आज लोगों के मन में जो भय नहीं है, कोई पुलिस वाला पूछने वाले नहीं है, बिना मास्क लगाए चले जाओ, कोई रोकने वाले नहीं है। मतलब एक प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, आपने सुनी है, नेता स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, क्या आश्वासन, टोटल गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे अब शिव डहरिया जी? फाइनल कमेंट आपसे। देखिए, हमारे सारे कार्यक्रम, इनके जो पूर्व मंत्री हैं और इनके नेता जो है मरवाही जाने को तैयार नहीं है। आज ही पेपर में आया है कि वो वहां जाकर पार्टी के काम करना नहीं चाह रहे हैं। उसकी खींच हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को है, इसलिए वो हमारे मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। हम वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन, हम मरवाही गए थे, हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया, सारे कार्यकर्ताओं को हमने मास्क बंटवाया। चलिए, लेकिन बात यही पर, बात यहाँ कोरोना की चिंता की है, चूंकि जनप्रतिनिधि भी लगातार मांग उठा रहे हैं, तो जिम्मेदारी एक तरफ सरकार की भी ये बनती है कि आम लोगों को जागरूक करने के लिए जितनी जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। चूंकि एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर बीजेपी भी है जो 15 साल सरकार में रही। आम लोगों को जागरूक करने के लिए इस महामारी में दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ध्यान दिया है, मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रायपुर में कोरोना बढ़ने के पीछे मुख्य वजह यही है। रायपुर आज कोरोना की राजधानी बन गई है, धर्मलाल कौशिक ने कहा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि धर्मलाल के बयान पर मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया है। सभी मंत्री अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हमें ना बताए सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। तो देखिए, एक तरफ जहां लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पहले यह बयान दिया कि मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ा रहे हैं। रायपुर में कोरोना बढ़ने के पीछे मुख्य वजह यही है। रायपुर आज कोरोना की राजधानी बन गई है। और इस पर मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा
चलिए, और हमारे साथ इस वक्त संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जी नमस्कार। संजय जी, किस तरह से देखते हैं, एक तरफ निश्चित रूप से आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, खास करके राजधानी रायपुर में हम देख पा रहे हैं कि लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है। क्या कुछ निर्णय आगे होना चाहिए कि किसी तरह ये संक्रमण रुके? देखिए, कोरोना संक्रमण जिस तेज गति से छत्तीसगढ़ में रायपुर में फैल रहा है, तो मुझे लगता है कि अब सभी लोगों को इस पर कहीं न कहीं गंभीरता के साथ में विचार करने की आवश्यकता है। और देखिए, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन पर तो विशेष निगाहें होती हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली से समाज के अंदर में संदेश जाता है, उंगलियां उठती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ में देखने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के मंत्री जिस तरीके से सार्वजनिक आयोजन करके भीड़ में जिस तरीके से उनके प्रदर्शन, जो उनके फोटो, उनके वीडियो वायरल्स हो रहे हैं, और उस पर यदि कोई सवाल खड़ा करता है तो गलत प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, जिस तरीके से शिव डहरिया जी की बात आई है। अब वो कहते हैं कि वो सिखाए नहीं, ये नहीं करे, नेता प्रतिपक्ष ने यदि सवाल उठाया तो अरे भाई, आपने आपको सिखाया नहीं, आपने संविधान का, आपने जिस संविधान के दायरे में रहकर आप अपने मंत्री पद का उपयोग करेंगे, उसके लिए आपने शपथ लिया है। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना तो अचानक आया है, अरे भाई इसको तो कोई डॉक्टर ही बताएगा, कोई गाइडलाइन आएगी, उसका पालन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजों को विशेष रूप से, चूंकि हम जिम्मेदार लोग हैं, हम लोगों को थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से यहाँ पर संजय जी लोगों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। और आप बने रहेगा हमारे साथ में, और हमारे साथ विधायक विकास उपाध्याय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। नमस्कार। लगातार हम देख पा रहे हैं विकास जी, खास करके राजधानी रायपुर में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहे हैं, लगातार यहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं, और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन कहीं आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर इस हालात से निपटने के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। किस तरह से सरकार की कोशिश है कि इन हालातों से निपटा जाए? देखिए, जिस प्रकार से कोविड-19 पूरे विश्व में फैल रहा है, और छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान की बात करेंगे तो वहां भी हमारी सरकार और प्रदेश की सरकार लगातार हर स्तर पर उसको रोकने में, उसको रोकथाम करने में प्रयास कर रही है। दूसरी ओर जिस प्रकार से आप लोग IBC के माध्यम से भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लोग भी जागरूक हैं, वो भी इस अवेयरनेस प्रोग्राम लोग मास्क पहन रहे हैं, मास्क पहन के घर से निकल रहे हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, अपने घरों को सैनिटाइज कर रहे हैं। तो ये सब स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी भी आती है, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, और कोई जनप्रतिनिधि की स्थिति आज उसके लिए बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। जब जो जनता ने उस पर विश्वास किया, उसको मत दिया, उसको आज ऐसा अधिकार दिया कि वो उसके कामों को कर सकता है, तो जब उसके पास लोग आते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर हर नियम का पालन करें और कोरोना से लोगों को भी अवेयर कराएं और हम भी अवेयर हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऊपर नीचे होती है, लेकिन उससे ये आप अनुमान नहीं लगा सकते कि मंत्री या विधायक इस सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। जी, विकास से हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी बने हुए। संजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा इसमें कहीं कोई वो नहीं है। देखिए, कोविड-19 या कोरोना संक्रमण जिस तेज गति से फैला, पर एक बार फिर से दहशत का वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है। कंफ्यूजन की स्थिति है कि लॉकडाउन होगा नहीं होगा, ये तमाम प्रकार के विषय हैं, लेकिन पूरी प्रदेश की जनता, देश की जनता साथ में है इस कोरोना से लड़ने के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि आयोजन जिस तरीके से होने लगे, आप जाइए, कहीं कोई दिक्कतें हैं, दौरा करिए, कहीं कोई विषय बनता है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन आयोजन करके लोगों को इकट्ठा करके कहीं मीटिंग्स हो रही, कहीं कार्यक्रम हो रहा है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और फिर से एक बार मैं कहूंगा कि जो जिम्मेदार है, जिम्मेदार लोग हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, हम लोग हो, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हो, इनको आज भी ये बचने की आवश्यकता है, और इसलिए हमारी विशेष जिम्मेदारी है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें कहीं कोई राजनीतिक विषय नहीं है, और बिल्कुल सरकार को इसमें गंभीरता के साथ में कहीं कोई इस तरह के आयोजन होते हैं तो उसके खिलाफ में कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी, विकास जी, अंतिम कमेंट आपसे चाहूंगा। एक तो संजय जी ने जो कुछ कहा उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और निश्चित रूप से देखिए, लगातार यहाँ पर फिर से लॉकडाउन की मांग भी उठ रही है, तो क्या किसी तरह के इस तरह का कोई निर्णय सरकार की ओर से लिया जा सकता है? देखिए, सरकार, मैंने पहले भी कहा कि हर पहल सरकार कर रही है, और लोगों की जान से बढ़कर, उनकी सुरक्षा से बढ़कर हमारे लिए कोई दूसरी चीज नहीं है। जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, हर राजनीतिक दल से मैं निवेदन करता हूं कि इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखें।
इसको कोई द्वेष भावना से कि हम पक्ष में हैं, हम विपक्ष में हैं, ये कोई बात नहीं होना चाहिए। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अगर काम हो रहा है तो हम उसको अच्छा बोलेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ में बात करके राजनीतिक माहौल खड़ा करने की स्थिति हमारी नहीं है। लेकिन हमारे राज्य में विपक्षी दल जिस प्रकार से इन तमाम चीजों के लिए पैंतरा अपना रहा है, ये सही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग प्लस जागरूकता लाने का काम लगातार एक एक कार्यकर्ता से लेकर पूरी सरकार लगी है कि कैसे हम इससे बचाव भी करें और लोगों को जागरूक भी करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी और विकास जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।